तो वी हैव डन आवर जर्नल एंट्री, ठीक है। और जर्नल एंट्री बड़े सही से हम लोग कर यस। चुके हैं, और जर्नल एंट्री के बाद हम लोग लेजर्स भी बना चुके हैं, ठीक है। तो ये देखो, लेजर्स मैंने आपके सामने पहले से बना रखे हैं। आज हम इन लेजर्स को शिफ्ट करेंगे ट्रायल बैलेंस के अंदर, ठीक है। इन लेजर्स ओके। को शिफ्ट करेंगे ट्रायल बैलेंस के अंदर। सो जब भी आपने ट्रायल बैलेंस बनाना होता है ना, तो आप जिस भी अकाउंट की कर रहे हो तो जनरल एंट्री कर रहे हो, तो फॉर एग्जांपल हम लोग ने ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं अली ट्रेडर्स का, ठीक है। तो लेजर्स हमने बनाया है, जनरल एंट्री करी है हमने अली ट्रेडर्स की, ठीक है। तो इसी तरह आप जो है वो यहाँ पे सबसे पहले आप ऊपर शो करवाते हो अली ट्रेडर्स, जिसके लिए आप लेजर बना रहे होते हो, अली अली ट्रेडर्स, ठीक है। और तो अली ट्रेडर्स करने के बाद आप उसके बाद उसकी जो डेट वगैरह है वो चीज़ यहाँ पे शो करवा देते हो, ठीक है। तो डेट्स वगैरह शो करवाने के बाद अब मैंने कल आपको जो बताया था वो आप मुझे रिवाइज करके बताओ कि ट्रायल बैलेंस में कौन कौन सी एंट्रीज को ट्रांसफर करेंगे। आप सारे जो उसमें वो लेजर्स में आते हैं। हम्म। हाँ जी। जितनी जो एंट्रीज जो फाइनल बैलेंसेस यानी डिफरेंसेस निकले होते हैं हमारे किसके, लेजर के। अच्छा, साथ ही आप मुझे बताओ कि डेबिट बैलेंस क्या होता है और क्रेडिट बैलेंस क्या होता है। डेबिट बैलेंस क्या कहते हैं जब डेबिट का साइड पे सीडीओ, और क्रेडिट बैलेंस जब क्रेडिट के साइड पे सीडीओ। हम्म। अच्छा। अच्छा, अब इसके अंदर क्या करना है। जब मैंने कह दिया कि सबसे पहले हम जिसका भी बनाएंगे, ये फॉर्मेट आप याद रखिएगा सामने ना अपने, ठीक है। सो ओके। जब ये बन जाएगा, फिर उसके बाद हम कहेंगे जिस भी डेट का बना रहे होंगे ना, ठीक है। फॉर एग्जांपल एज ऑफ अप्रैल, ठीक है, 2026 कर लेते हैं। ओके। ठीक। अच्छा, इसके अंदर आपके पास क्या, आपके पास पर्टिकुलर्स क्या आते हैं। इसके अंदर आपके पास जो पर्टिकुलर्स हैं वो आपके पास आ जाते हैं, तीन पर्टिकुलर्स आपके पास आएंगे। और वो तीन पर्टिकुलर्स क्या होंगे, मैं यहाँ पे बनाता हूँ आपके लिए। नंबर वन, पर्टिकुलर पर्टिकुलर डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। तीन अच्छा। टॉपिक बनेंगे, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर, उसके बाद आ जाएगा बस डेबिट, एंड उसके बाद आ जाएगा बस क्रेडिट, ठीक है। अगर वो डेट्स होते हैं तो डेट भी लगाना होता है नहीं, ना? यहाँ डेट नहीं लगती, डेट सिर्फ जर्नल एंट्री में लगेगी। अच्छा। ओके। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये चला गया। अच्छा, अब पर्टिकुलर के अंदर क्या आएगा, सबसे पहले आप चले जाओ अपने मेन लेजर के ऊपर। सबसे पहले आपने लेजर बनाया, यहाँ पे बना हुआ है कैश अकाउंट का, ठीक है। सो यहाँ क्या आ जाएगा, आपके पास ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा कैश, ठीक है। अब कैश के अंदर अमाउंट कौन सी आएगी, देखो लेजर बना हुआ है, जो बैलेंस सीडी होगा, जो बैलेंस सीडी होगा वो जिस साइड पे लिखा होगा उसके ऑपोजिट साइड पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हाँ जी। जैसे 1,35,000 है, ये वाली साइड 1,35,000 की है, ठीक है। और ये वाली साइड जो है इसके अंदर 70,000 जमा करना पड़ा हमें, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये यस। है मेरा डेबिट बैलेंस। 70,000 ओके। मेरा क्या होगा, डेबिट। डेबिट, ठीक है। 70,000 मेरा डेबिट बैलेंस हो गया। क्रेडिट की साइड पे नहीं होगा? नहीं नहीं, ऊपर देखो ना, ऊपर किस तरफ लिखा हुआ था, यहाँ पे किस तरफ लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड, हाँ जी। ठीक है। तो जाना किस तरफ है इसने, डेबिट साइड पे, क्योंकि ये बैलेंस क्या है, अच्छा। ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, कौन सी साइड बड़ी है। अब क्या कहते हैं, डेबिट बैलेंस। ठीक है, अब समझ आ रहा है। तो अच्छा अच्छा। ओके। कैपिटल अकाउंट की बात कर लेते हैं। कैपिटल अकाउंट में देखो, अब कैपिटल अकाउंट में है ही 1 लाख रुपए क्रेडिट है, डेबिट हाँ साइड जी। पे बैलेंस ही नहीं है। तो बैलेंस सीडी इस तरफ आना था अगर आता तो, अगर मैं लिखता, अब नहीं लिखा हुआ मैंने, तो बैलेंस सी ओवर डी इधर आना था। तो बैलेंस सी ओवर डी 100,000 यहाँ, ऐसा ही है। तो ये जो कैश है, हम्म। अब ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा,
दोनों साइड इक्वल नहीं आए तो। नहीं, ये है ही नहीं है, चलो मान मान लो ये है ही नहीं है। अच्छा। ठीक है। सो अब बड़ी साइड तो यही है ना, तो हाँ कैश जी। कैपिटल अकाउंट जो है ये आपका क्रेडिट होगा। हाँ मैं जी। बताता हूँ, इसके रूल्स भी बताता हूँ अभी। ओके। कैपिटल अकाउंट है आपका, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, कितनी अमाउंट थी? अब कैपिटल अमाउंट थी 1 लाख। हाँ जी। कैपिटल अकाउंट 1 लाख। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, आगे आ जाओ। आगे आपके पास आ जाएगा, कैपिटल हो गया। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाएगा परचेजेस। परचेजेस का बैलेंस लिखा हुआ है किधर? डेबिट की साइड पे। डेबिट की साइड पे। तो अब ये डेबिट बैलेंस ही है। हाँ जी। ठीक है। सो परचेजेस आपकी आ जाएंगी डेबिट, कितने की थी? 50,000। ठीक है। आ गया आपका परचेजेस, फिफ्टी हाँ थाउजेंड जी। 50,000। ठीक है। अच्छा, आगे क्या आ गया जी? आज के परचेजेस के बाद आपके पास आ गया सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में क्या बैलेंस आएगा? क्रेडिट। सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 40,000 का। हाँ जी। सेल्स क्रेडिट हो जाएगा 40,000 का। ठीक है। अच्छा, आगे चलो। सो आगे सेल्स के बाद आ जाएगा अहमद का अकाउंट आ जाएगा। अब अहमद का अकाउंट क्या होगा? बैलेंस सीडी 5,000 लिखा हुआ है। ठीक है। हाँ जी। 5,000 बैलेंस डेबिट पे लिखा हुआ है, तो मतलब क्रेडिट होगा। फाइव हाँ जी। थाउजेंड क्रेडिट हो गया। अहमद का क्रेडिट। अकाउंट है। हाँ जी। फिर उसके बाद आ गया अहमद, और अहमद का अकाउंट हो गया क्रेडिट 5,000। ठीक है। आगे चलो। आगे कौन आ गया जी? बिलाल आ गया। अब बैलेंस शीट डेबिट साइड पे लिखा है, तो बिलाल भी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्रेडिट हो जाएगा। हाँ जी। बिलाल का ये 25,000 है। सॉरी, ये हम्म। गलत हो गया। इसने इधर नहीं, इधर आना। अच्छा। ठीक है। हाँ जी। फिर शायद, तो ये फिर डेबिट की साइड पे आएगा ना, 5,000। ये बिलाल डेबिट साइड पे आएगा। अच्छा। बिलाल कितना था? 5,000 था। हाँ जी। 5,000 डेबिट हो गया। आगे चलते हैं, क्योंकि राइट। डेबिट है ना, एसेट है हमारा। ठीक है। अच्छा, हम्म। रेंट है। रेंट मेरा एक्सपेंस होता है, तो यहाँ पे लिखा डेबिट लिखा हुआ है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा ये? रेंट। डेबिट ही होगा ना। रेंट डेबिट हो जाएगा। हाँ जी। कितना था रेंट? 5,000। 5,500। ठीक है। आगे आ गए फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा 10,000 का। हम्म। फर्नीचर अकाउंट 10,000 का डेबिट हो गया। आगे आ जाओ, ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट भी क्या? डेबिट 5,000। डेबिट हो जाएगा 5,000 का। ड्राइंग भी 5,000 क्या हो गया? डेबिट हो गया। हम्म। ठीक है जी। हाँ जी। चलो चलो, अब हम क्या करेंगे? अब हम इनको सम करते हैं। यस। अच्छा, कैसे करेंगे जी? 1,45,000 यहाँ पे आ गया। हाँ जी। 1,45,000 इधर भी कर लें। हाँ जी। 10 10 20, सॉरी, 5,000 और 5,000, 10,000, 20,000, 25,000,
अच्छा, ये भी 70,000, 50,000। कोई मिस तो नहीं हुआ हमारे पास से? एक मिनट। पाँच, पाँच, हाँ। अब सेम है। 1,45,000। कोई कैलकुलेटर नहीं था। तो 1,45,000। ठीक है, हाँ तो जी। अब ट्रायल बैलेंस के अंदर ये दोनों वैल्यूज क्या हो गई? सेम हो गई। इक्वल। ठीक है, जी। एक तरीका ये है। और एक और तरीका है, मैं आपको फिर एक ना रूल बता देता हूँ। रूल क्या है मतलब, हमेशा से ये चीज़ें याद रहे ना तो और ज़्यादा आसान हो जाएगा। मिसाल के तौर पे जैसे मैं यहाँ पे जो लिख देता हूँ, चलो, ये लो, कि अगर आपका जो एसेट है, ठीक है, अगर आपका हम्म। एसेट, एक्सपेंसेस और ड्राइंग्स ये आपकी डेबिट होती हैं, ओके। लिख लो इनको। ओके। क्लियर। ठीक है। अच्छा, हाँ इसमें जी। इसमें भी आप देखो, जो चीज़ें आपकी डेबिट हो रही हैं उनके अंदर एसेट्स हैं, कैपिटल है, और सॉरी एक्सपेंसेस और ड्राइंग्स हैं। ये चीज़ें हम्म। आपकी नॉर्मली जो है वो आपकी डेबिट होती हैं, और जो दूसरी चीज़ें हैं वो आपकी क्रेडिट होती हैं। सो यस। ये था हमारा ट्रायल बैलेंस। हाँ जी। सिर्फ इतना सा काम है कि वहाँ जो बैलेंसेस लिखे हैं वही बैलेंसेस उठा के आपने ला के शिफ्ट कर देने हैं किसके अंदर? अब ट्रायल ट्रायल बैलेंस। बैलेंस। हाँ अब जी। यहाँ से हमें क्या फायदा होता है? यहाँ से हमें ये फायदा होता है कि जब हम ये सारा डाटा उठा के आगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में लेके जाना चाहेंगे, सो हमारे लिए आसान हो जाएगा। चलो हम इनको क्लासिफाई कर लेते हैं कि ये क्या है। कैश क्या होता है? एसेट। हाँ सर। कैपिटल क्या होता है? लायबिलिटी। भी। लायबिलिटी, ठीक है। परचेजेस क्या होती हैं? एक्सपेंसेस। एक्सपेंस कर दो, चलो, आपने कह दिया मैं मान लेता हूँ। सेल्स क्या होती हैं? ये एसेट्स होते हैं ना। सेल एसेट होता है। हाँ जी, जब एक वो इनकम का है, आपने ही बताया, जब एक सोर्स ऑफ इनकम है वो एसेट होता है। नहीं, अभी इसके ऊपर अभी आपके कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन है, चलो आगे चलते हैं। इसमें कुछ रिसीवेबल है, ये एक्सपेंस है आपका, फर्नीचर आपका एसेट है, ड्राइंग्स हमारी हम्म। ड्राइंग्स है। हाँ जी। ठीक है। तो इसमें फिर आगे अभी सेल्स को अभी लेके चलते हैं। सेल्स चूंकि दो तरह से होती है। सेल्स के अंदर एक्सपेंसेस अभी चूंकि ऐड हुए होते हैं, हाँ जी। सेल्स में से एक्सपेंसेस माइनस नहीं हुए होते ना। ठीक है, तो सेल की जो नेचर होती है वो उसकी क्रेडिट नेचर होती है। ओके। ठीक है। अच्छा, ये हो गया। तो रेंट, जो ये रेंट है, रेंट आपकी इनकम होती है। ठीक है। इसमें जो अहमद था, अहमद आपकी लायबिलिटी थी कि आपने पे करना था। अगर हम रेंट दे रहे हैं तो क्या नहीं, रेंट लाइबिलिटी हो आर, जाती है? रेंट आर, हाँ। रेंट आर है तो इनकम है। जा अच्छा। रहा है एक्सपेंस। सॉरी, ये सॉरी। रेंट, ये रेंट जो है ये जा रहा है, ये एक्सपेंस वाला लग रहा है मुझे। अच्छा। हाँ वो जी। मैंने भी ट्रांजेक्शन नहीं देखी हुई तो। अच्छा, और फर्नीचर तो हमारा एसेट ही है। ठीक है। हम्म। ड्राइंग तो हमारी ड्राइंग है। ये जो बिलाल से है ये रिसीवेबल थे। ठीक है, ये हमारे रिसीवेबल थे। सो हमें समझ ही आया अभी टोटल का कि सबसे पहले हम जर्नल एंट्री से बनाते हैं लेजर्स। ठीक है, और टू हम्म। बाय का कॉन्सेप्ट हमें पता है कि जो चीज़ वहां पे अगर कैश वहां पे डेबिट हो रहा है तो फिर मैं लिखूंगा कि टू किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, और अगर क्रेडिट हो रहा है तो बाय किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है। ठीक है। ओके। फिर बैलेंस सीडी जो कि कैरेट डाउन बैलेंस रहेगा वो अपनी ऑपोजिट साइड पे लिख दिया जाएगा किसके? ट्रायल बैलेंस के अंदर। सो यस। ये सारा बन जाएगा आपका ट्रायल बैलेंस। ओके। कोई मसला इसके अंदर? हम्म। बहुत आसान ना। काफी, हाँ। हाँ, अच्छा, अब मैं आपको इसका एक थोड़ा सा प्रोफेशनल सा वे बता देता हूँ। वो ये होता है कि नॉर्मली ना ऐसा किया जाता है कि जो क्रेडिट की अमाउंट्स है ना हम्म। वो एक जगह पे लिखी जाती हैं,
जो ओके। क्रेडिट अमाउंट्स हैं वो एक जगह लिख दी जाती हैं, और जो डेबिट अमाउंट्स हैं वो एक जगह लिख दी जाती हैं, ताकि बस एक सिमेट्री बन जाए। ठीक है, लुक्स गुड। अदरवाइज आप वैसे अच्छा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके। चलो अभी एक दफा ये आप अपने पेपर पे बना लो, ताकि आपके पास गलती के इम्कान कम हो जाए, और जब आप प्रैक्टिस अच्छा। करो तो फिर आपको आता हो। ओके। मुझे इसका ही होमवर्क मिलेगा ना, ट्रायल बैलेंस बनाना? जी क्या कह रहे हैं? मुझे इसका ही होमवर्क मिलेगा ना, ट्रायल बैलेंस बनाना? जी जी, अभी ट्रायल बैलेंस ही रहेगा, कल पर एक दो दिन में हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। ओके। कॉपी कर लिया सर। अच्छा, ये कॉपी हो गया। हाँ जी। आसान है। काफी। हाँ, सो अभी बस यही चीज़ है, तो अब एक चीज़ थी जो आपको प्रॉब्लम कर रही थी, विच वॉज सेल्स। हाँ जी, सेल्स। अब सवाल ये है कि हमारी जो सेल्स है वो डेबिट क्यों? सेल्स को टेक्निकली क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए कि डेबिट होना चाहिए? अब सेल्स को क्रेडिट होना चाहिए ना? सेल को क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन जो इनकम से जो सेल होती है ना, इनकम से रिलेटेड, हाँ जी। जो इनकम से रिलेटेड सेल होती है वो होती है आपकी क्रेडिट, ओके। क्योंकि वो कैपिटल को इंक्रीज कर देती है। हाँ जी। और जो कैश सेल होती है वो भी आपकी क्रेडिट रहती है। ठीक है, और इसके अंदर जो सेल्स रिटर्न हो वो जो गया, कौन से सेल्स होते हैं आपका, वो इस लैग हुआ था? सॉरी, कौन से सेल्स? मैं कह रहा हूँ जो सेल आपकी होती है ना, क्रेडिट सेल जो होती है आपकी। क्रेडिट से, अच्छा। नहीं नहीं, सॉरी, इनकम इनकम। इनकम से, ठीक ओके। है, वो इनकम जो है वो आपके पास हाँ, यहाँ पे सेल हम लोगों ने क्रेडिट ही तो की हुई है। सेल हाँ क्रेडिट ही जी। है, तो क्रेडिट ही हुई है। हाँ जी। सो अभी प्रॉब्लम क्या है सेल में? प्रॉब्लम क्या था? मुझे लग रहा था सेल्स एसेट है। अच्छा, हाँ ये क्वेश्चन था, सॉरी, असल क्वेश्चन ही मेरे ध्यान से स्किप हो गया हुआ था, मैं कुछ और ही बता रहा था। अच्छा, अच्छा। सेल क्या होती है? सेल बेसिकली इनकम या रेवेन्यू होता है बेसिकली। ठीक हाँ है, जी। सो अब सेल्स को हम क्या कहेंगे? सेल्स को हम इनकम के अंदर ले लेते हैं। ओके। ठीक है, तो सेल्स हाँ को जी। अगर हम इनकम में ले लेते हैं तो फिर इनकम वाली साइड क्रेडिट होती है, आप सही कह रहे थे, सेल को हम इनकम ही ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा। एक इनकम स्ट्रीम भी है, लेकिन चलो हम यहाँ पे इनकम को वो रेंटल भी इनकम को ही कह देते हैं, तो सेल को भी हम इनकम ही ले लेते हैं। तो अगर मैं सेल को इनकम ले देता हूँ तो डेट मीन्स कि वो मेरी क्या हो जाएगी? क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट है। ये यार हाँ। टोटल ट्रायल बैलेंस तक की कहानी है। अगर हमें यहाँ तक समझ आ गया ना, डेट मीन्स कि हमने यार अपनी आधी अकाउंटिंग जो है ना वो कर ली है। हाँ जी। ठीक है, मुश्किल तो नहीं लगी अभी तक अकाउंटिंग? नहीं, फिर क्या कहते वापस, हैं अकाउंटिंग में? हाँ, अब बस ये प्रोसेसेस ही होते हैं और कुछ होता है कि बस ये बार बार करना होता है अकाउंटिंग में ना अकाउंटिंग? मैं बताता हूँ आपको, अकाउंटिंग में ना लॉजिक्स होते हैं, अभी आपके पास आए नहीं है। ठीक है, अकाउंटिंग जी। में लॉजिक्स होते हैं। लॉजिक बोले तो एक पूरा सिनेरियो होता है, उस सिनेरियो की बेसिस के ऊपर आपको आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, और ये जो प्रिंसिपल्स हम पढ़ रहे हैं, अभी तो हम बेसिक्स अच्छा। पढ़ रहे हैं, ये जो प्रिंसिपल्स हम पढ़ रहे हैं यही प्रिंसिपल्स आपने अप्लाई करने होते हैं। अच्छा। ठीक है? बस थोड़े दिन है, एक या दो दिन नेक्स्ट, जिसमें हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बैलेंस शीट पढ़नी है। उसके बाद फिर हाँ हम जी। लोगों ने इसके पास पेपर स्टार्ट कर देना, तो मेरे ख्याल से कि हम नवंबर में, अक्टूबर नवंबर वाली अटेम्प्ट में अकाउंटिंग का पेपर दे देते हैं। ओके। ठीक है, हाँ जी। हाँ, और बायो का क्या सीन है फिर, रखनी है? आ, अगर वो एक एक्सेप्टेबल सब्जेक्ट है तो हाँ, रख हाँ, लूंगा। लेकिन अभी वो हमें थोड़े दिन बाद पता चलेगा, अभी चूंकि कैमब्रिज के एग्जाम हो रहे हैं ना,
इस वजह से वो स्कूल ऑफ कैम्ब्रिज ऑफ है। अच्छा, जिसकी कोई वजह बात नहीं, से हम आपके कर वो सकते हैं। सब्जेक्ट्स को फाइनल नहीं कर रहा वहां से। अच्छा। बस इसकी वरना ये वाले तो जो हैं ये तो हमारे चल ही रहे हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ वहां से भी हम एक दफा कंफर्म कर लें। अगर हमें वहाँ हम्म। बायोलॉजी ऑफर होता है तो फिर हम बायोलॉजी वहां से दे देते हैं। ओके। ठीक है, वो एड मैथ की जगह पे दे देंगे। हाँ जी। सही है ना? यस। हाँ। तो मैथ्स आपका थोड़ा सा है कमजोर, लेकिन कोई बात नहीं। वो हम एड मैथ की जगह पे उधर दे देंगे। थ्योरी आपकी अच्छी है माशाल्लाह। इंग्लिश वाली टीचर तो लेक्चर से पहले भी कहती कि सैम की इस दफा इंशाल्लाह हमने अटेम्प्ट दिलवा देनी है। थैंक यू। हाँ। इंग्लिश भी आपका ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि यार इंग्लिश की और अकाउंटिंग की अटेम्प्ट जो है ना वो हम लोग इस दफा दे दें। हाँ जी। सही हो जाएगा। हाँ जी। हाँ। चलो अभी ये अभी के लिए ट्रायल बैलेंस वाला इतना ही। ठीक है। फिर अभी एक नए लेक्चर ओके। में फिर मिलते हैं। ओके। ओके। अल्लाह हाफिज़। हाफिज।